मुस्कान, सोनम, फ्रिज और ड्रम के इस दौर में एक जानवर इंसानों को ये सिखा गया कि प्यार और रिश्ता क्या होता है। दिल्ली चिड़ियाघर में बंद एक हाथी के पार्टनर की 20 साल पहले मौत हो जाती है। इस मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया। अपने पार्टनर की जुदाई में वो अगले 13 सालों तक बाड़े में तन्हा कैद रहा। उसके पैरों में बेड़ियां तक डाल दी गईं और फिर आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये कहानी है शंकर की, उस शंकर हाथी की जिसका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया था। ये शंकर है, बल्कि था। 17 सितंबर की शाम 7:45 पर शंकर की मौत हो गई। शंकर की मौत कैसे हुई, ये इस बयान में लिखा है। इस बयान के मुताबिक शंकर की मौत एक्यूट कार्डियक फेलियर की वजह से हुई, यानी उसे जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। यह कुछ वक्त पहले की तस्वीर है जब शंकर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यह तस्वीर दिल्ली चिड़ियाघर की है। 27 सालों तक शंकर दिल्ली के इसी चिड़ियाघर में रहा, लेकिन इन 27 सालों में लंबे 13 सालों तक उसे सिर्फ और सिर्फ तन्हाई नसीब हुई। लंबे 13 सालों तक वो अकेला तन्हा अपने तमाम साथियों से दूर इसी बाड़े में अपनी जिंदगी काटता रहा। और फिर इस तन्हाई और अपने पार्टनर की जुदाई ने आखिरकार सिर्फ 29 साल की उम्र में उसकी जान ले ली। कभी दिल्ली के चिड़ियाघर की शान और सितारा रहा शंकर आखिर कौन था? उसका नाम शंकर क्यों था? वो कहां से आया था? उसकी पार्टनर उससे जुदा क्यों हुई? उसे जंजीरों में क्यों जकड़ा गया? वो 13 साल तक तन्हाई की सजा क्यों भुगतता रहा? चलिए पूरी कहानी सिलसिलेवार जानते हैं। शंकर की कहानी शुरू होती है 1998 से। तब हमारे देश के राष्ट्रपति राजकीय यात्रा पर जिम्बाब्वे गए थे। इसी यात्रा के दौरान जिम्बाब्वे की सरकार ने तब भारत के राष्ट्रपति को बतौर तोहफा हाथी के 2 बच्चे दिए थे, एक नर और एक मादा। नवंबर 1998 को राष्ट्रपति को तोहफे के तौर पर मिले अफ्रीकी मूल के हाथी के इन दोनों बच्चों को दिल्ली लाया गया। इन्हें दिल्ली चिड़ियाघर में रखा गया। दिल्ली लाने के बाद हाथी के इन 2 बच्चों के नाम रखे गए। नर हाथी के बच्चे का नाम शंकर और मादा हाथी का नाम बोम्मई। दरअसल 1998 में भारत के जिन राष्ट्रपति को यह तोहफा मिला था, वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उन्हीं के नाम पर नर हाथी का नाम शंकर रखा गया, जबकि 1998 में नई दिल्ली में मौजूद जिम्बाब्वे दूतावास के एम्बेसडर की पत्नी के नाम पर मादा हाथी का नाम बोम्मई रखा गया। अगले 7 सालों तक शंकर और बोम्मई दिल्ली चिड़ियाघर में बेहद खुश थे। दोनों की जोड़ी धमाल मचा रही थी। चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों के लिए भी दोनों आकर्षण का केंद्र थे, क्योंकि दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी नस्ल के ये दोनों इकलौते हाथी थे। लेकिन तभी 2005 में बीमारी की वजह से बोम्मई की मौत हो जाती है और यहीं से शंकर की जिंदगी बदल जाती है। जिम्बाब्वे से हजारों मील दूर दिल्ली में अब वो खुद को अकेला महसूस करता है। धीरे धीरे बोम्मई की जुदाई उसे परेशान करने लगती है। उसके बदले मिजाज को देखकर चिड़ियाघर के स्टाफ ये सोचकर कि उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, उसे एशियाई हाथियों के साथ छोड़ देते हैं। लेकिन न एशियाई हाथी शंकर को अपना पाते हैं और न ही शंकर उनके साथ घुल मिल पाता है। वक्त बीतने के साथ बोम्मई की जुदाई शंकर को गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना देती है। चिड़ियाघर स्टाफ को लगता है कि ऐसे में उसे आजाद या एशियाई हाथी के साथ रखना खतरनाक होगा, लिहाजा शंकर को एक बाड़े में अकेला कैद कर दिया जाता है। अब वो पूरे दिन और रात सिर्फ तन्हा रहता है। पर यह तरकीब काम करने की बजाय उल्टा असर कर गई। शंकर और ज्यादा गुस्सैल हो गया। अब उसके गुस्से को काबू करने के लिए दिल्ली चिड़ियाघर स्टाफ को जब कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने उसके पैरों में बेड़ियां जकड़ दी। अब शंकर बाड़े के अंदर बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। बेड़ियों से जकड़े शंकर को कुछ एनिमल एक्टिविस्ट ने देखा। कुछ तस्वीरें बाहर आईं तो हंगामा मच गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम में
शंकर को बेड़ियों में जकड़े जाने की वजह से 2024 में दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता तक रद्द कर दी थी। इसी के बाद चिड़ियाघर और पर्यावरण मंत्रालय हरकत में आया। दिल्ली चिड़ियाघर सीधे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। तब केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री को दिल्ली चिड़ियाघर का दौरा तक करना पड़ा और आखिरकार चौतरफा दबाव के बाद शंकर को बेड़ियों से आजाद कर दिया गया। तब शंकर की इस आजादी की तस्वीर खुद पर्यावरण राज्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर डाला था। हालांकि बोम्मई की मौत के बाद कई लोगों ने यह सुझाव दिया था कि शंकर की तन्हाई को दूर करने के लिए नए पार्टनर के तौर पर अफ्रीकी मूल की ही एक नई मादा हाथी को चिड़ियाघर लाया जाए। दिल्ली चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक इस बारे में तब भारत सरकार ने जिम्बाब्वे से बात भी की, लेकिन शंकर की नई पार्टनर को लाने का मामला हमेशा लटका रहा। कहते हैं कि शंकर को बेड़ियों से जकड़ने की वजह से भी अफ्रीकी देशों ने इस मांग को ठुकरा दिया था। कुछ लोग तो शंकर की कैद और तन्हाई के मद्देनजर उसे वापस उसके अपनों के बीच यानी अफ्रीकी मूल के हाथियों के बीच भेजने का भी सुझाव दिया था। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन शंकर की तन्हाई कभी दूर नहीं हो सकी। लंबे 13 सालों तक वो अकेला ही अपने बाड़े में बेड़ियां खुलने के बावजूद कैद रहा। 17 सितंबर की सुबह से ही शंकर की तबीयत ठीक नहीं थी। इसका पता ऐसे चला कि जू स्टाफ ने पाया कि शंकर ने सुबह घास और पत्ते कम खाए, साथ ही उसे दस्त भी हो रहा था। इसके बाद शाम ठीक 7:45 पर शंकर अपने बाड़े में अचानक गिर पड़ा। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन शंकर को बचाया नहीं जा सका। बोम्मई की 20 साल की लंबी जुदाई, 13 साल की अपने बाड़े में तन्हाई और जंजीरों की जकड़न ने शंकर को इस कदर बेचैन कर दिया कि सिर्फ 29 साल की उम्र में उसने दुनिया छोड़ दी। हालांकि कहते हैं कि एक हाथी की औसत उम्र 60 से 70 साल की होती है। शंकर की क्या अहमियत थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि शंकर की मौत की खबर देने के लिए पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय को PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए खास प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। चूंकि शंकर पहले भी सुर्खियों में रहा, दिल्ली चिड़ियाघर का इकलौता अफ्रीकी नस्ल का हाथी था, लिहाजा उसकी मौत के बाद मौत की वजह जानने के लिए बाकायदा बरेली से इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से डॉक्टरों की स्पेशल टीम दिल्ली चिड़ियाघर पहुंची। उन्होंने ही शंकर का पोस्टमार्टम किया, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट ये बता रही है कि शंकर की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। हालांकि कोई भी रिपोर्ट कभी ये नहीं बता पाएगी कि शंकर के दिल को इतना दर्द किसने दिया। क्या शंकर की पार्टनर से जुदाई और उसके बाद की तन्हाई जो उसके हिस्से में आई, क्या उसके लिए इंसान जिम्मेदार नहीं? वो इंसान जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली चिड़ियाघर के अंदर रहने वाले शंकर जैसे तमाम जानवरों को सही माहौल और उनकी देखभाल करने की है, यानी दिल्ली चिड़ियाघर के स्टाफ। सुप्रतिम बनर्जी और मनीषा झा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक।